द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत। नॉर्मन विंसेंट पील की एक विश्व प्रसिद्ध किताब है जो हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच के जरिए हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तनाव से मुक्ति पा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच की ताकत एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। नॉर्मन विंसेंट पील, जो एक पादरी और प्रेरक वक्ता थे, इस किताब में बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर दें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं देती बल्कि व्यावहारिक तरीके भी सिखाती है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आइए इस किताब की मुख्य बातों को समझते हैं और देखते हैं कि सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। विश्वास की शक्ति, अपने आप पर भरोसा करें। विश्वास, सकारात्मक सोच की पहली सीढ़ी। नॉर्मन विंसेंट पील इस किताब की शुरुआत एक गहरे विचार के साथ करते हैं। अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये सेंधे वह कहते हैं कि सकारात्मक सोच की नींव है आत्मविश्वास। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे खुद को कमजोर समझते हैं। पील बताते हैं कि जब हम अपने आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और यह ऊर्जा हमें अपने सपनों की ओर ले जाती है। वह कहते हैं कि आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत देती है। एक प्रेरणादायक कहानी, नौकरी की तलाश। पील इस बिंदु को समझाने के लिए एक सच्ची कहानी साझा करते हैं। किताब में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम जॉन, काल्पनिक नाम था। जॉन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसे अपनी नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी। वह हर इंटरव्यू में घबरा जाता था क्योंकि उसे लगता था कि वह दूसरों से कम है। उसकी यह नकारात्मक सोच उसे हर बार हारा हुआ महसूस करवाती थी। एक दिन जॉन की मुलाकात पील से हुई। पील ने उसकी बात सुनी और उसे एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सलाह दी। उन्होंने कहा, हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर 10 बार जोर से कहो, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूँ। जॉन ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने हर दिन सुबह और रात को यह पुष्टि किया, एफर्मेशन दोहरानी शुरू की। पहले तो उसे यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह इंटरव्यू में पहले से ज्यादा सहज और सकारात्मक तरीके से पेश होने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जॉन ने बाद में पील को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मुझे सिखाया कि असली ताकत मेरे अंदर ही थी, मुझे बस उस पर विश्वास करना था। पील इस कहानी से हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। अगर हम अपने आप को सकारात्मक संदेश देते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है और हमारी जिंदगी बदलने लगती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की तकनीकें। पील इस किताब में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हर दिन सुबह और रात को सकारात्मक वाक्य दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं हर काम को अच्छे से कर सकता हूं। इन्हें जोर से बोलें और इन्हें महसूस करें। अपनी ताकत को पहचानें। अपने आप से पूछें, मैंने अब तक अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल किया है। अपनी छोटी छोटी जीत को याद करें। पील कहते हैं कि ये तकनीकें आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। आधुनिक उदाहरण, एक स्टूडेंट की कहानी। इस सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में समझें तो एक स्टूडेंट की कहानी ले सकते हैं। मान लीजिए एक लड़की जिसका नाम रिया है अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत घबरा रही थी। उसे लगता था कि वह अच्छे नंबर नहीं ला पाएगी। उसने पील की इस तकनीक को आजमाया। हर सुबह वह 5 मिनट तक आईने के सामने खड़े होकर कहती थी, मैं मेहनती हूँ, मैं अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाऊंगी। उसने अपनी ताकत को याद किया कि उसने पूरे साल मेहनत की थी। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और उसने अपनी परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर हासिल किए। पील कहते हैं कि रिया की तरह हमें भी अपने आप पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि हमारी ताकत हमारे अंदर ही छुपी है। इस बिंदु का सबक, यह बिंदु हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास सकारात्मक सोच की पहली सीढ़ी है। हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, सकारात्मक पुष्टि करनी चाहिए और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। पील कहते हैं, अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं
तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगेगी। अब जब हमने अपने आप पर विश्वास करना सीख लिया है, तो क्या होगा अगर हम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से हटा दें और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर दें? अगले बिंदु में पील हमें सिखाएंगे कि कैसे नकारात्मक सोच को दूर करके हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह तकनीक क्या है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत, किताब का दूसरा मुख्य बिंदु। नकारात्मक सोच को दूर करें, दिमाग को साफ रखें। नॉर्मन विंसेंट पील की सकारात्मक सोच की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है नकारात्मक सोच को दूर करें, दिमाग को साफ रखें। नकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। नॉर्मन विंसेंट पील इस बिंदु की शुरुआत एक गहरे विचार के साथ करते हैं। नकारात्मक सोच आपके दिमाग का सबसे बड़ा जहर है। अपांक सात्यानाक्रांदाई है। वह कहते हैं कि नकारात्मक विचार जैसे डर, चिंता, शक और नाकामी का डर हमारी जिंदगी को अंधेरे में ले जाते हैं। ये विचार हमारे भी आत्मविश्वास को कम करते हैं, हमें तनाव देते हैं और हमें अपने सपनों से दूर ले जाते हैं। पील बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि वे अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं। वह कहते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को साफ रखें और उसे सकारात्मक विचारों से भर दें तो हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ सकती है। एक प्रेरणादायक कहानी, चिंता से बीमार महिला। पील इस बिंदु को समझाने के लिए एक सच्ची कहानी साझा करते हैं। किताब में एक महिला का जिक्र है जिसका नाम एलिजाबेथ काल्पनिक नाम था। एलिजाबेथ हमेशा बीमार रहती थी। उसे सिरदर्द, थकान और पेट की समस्याएं रहती थीं। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए लेकिन उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। आखिरकार एक डॉक्टर ने उसे पील से मिलने की सलाह दी। पील ने एलिजाबेथ से बात की और पाया कि वह हर समय अपनी सेहत को लेकर चिंता करती थी। उसे हमेशा डर रहता था कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी। यह नकारात्मक सोच उसके दिमाग को इतना तनाव दे रही थी कि उसका शरीर भी बीमार होने लगा। पील ने एलिजाबेथ को एक साधारण तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें चिंता आए, अपने दिमाग में एक खूबसूरत तस्वीर की कल्पना करो। उदाहरण के लिए, एक शांत झील की कल्पना करो जहां सूरज की किरणें पानी पर चमक रही हों और हल्की हवा चल रही हो। इस तस्वीर को अपने दिमाग में 2 मिनट तक देखो और गहरी सांस लो। एलिजाबेथ ने इस तकनीक को अपनाया। हर बार जब उसे चिंता होती, वह इस शांत झील की कल्पना करती। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और उसकी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। पील कहते हैं कि एलिजाबेथ की तरह हमें भी अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से साफ करना चाहिए और उसे सकारात्मकता से भरना चाहिए। नकारात्मक सोच को दूर करने की तकनीकें। पील इस किताब में नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए कुछ व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं। नकारात्मक विचारों को तुरंत रोकें। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, उसे तुरंत रोकें। अपने आप से कहें, रुक जाओ, और उस विचार को सकारात्मक विचार से बदल दें, जैसे मैं यह कर सकता हूं। पील कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। सकारात्मक तस्वीर की कल्पना करें, जैसे एलिजाबेथ ने किया। अपने दिमाग में एक शांत और खूबसूरत तस्वीर की कल्पना करें। यह एक शांत समुद्र तट हो सकता है, एक हरा भरा जंगल या सूर्योदय का नजारा। इस तस्वीर को 2-3 मिनट तक महसूस करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। से और दूसरों से हमेशा सकारात्मक शब्दों में बात करें। उदाहरण के लिए, यह मुश्किल है कहने की बजाय कहें, यह एक चुनौती है और मैं इसे पार कर लूंगा। पील कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं। खुद को व्यस्त रखें। नकारात्मक विचार अक्सर तब आते हैं जब हम खाली बैठे होते हैं। पील सलाह देते हैं कि अपने आप को रचनात्मक कामों में व्यस्त रखें, जैसे किताब पढ़ना, गार्डनिंग करना या कोई नया स्किल सीखना। इससे आपका दिमाग नकारात्मकता से दूर रहेगा। ईश्वर से मदद मांगें। पील कहते हैं कि जब नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा हों तो प्रार्थना करें। ईश्वर से कहें, मेरे दिमाग को शांति दे और मुझे सकारात्मक सोचने की ताकत दे। यह आपके दिमाग को एक आंतरिक शांति देगा। पील कहते हैं कि ये तकनीकें आपके दिमाग को एक साफ और सकारात्मक जगह में बदल देंगी, जहां नकारात्मक विचारों की कोई जगह नहीं होगी। आधुनिक उदाहरण, एक स्टूडेंट की कहानी। इस सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में समझें तो एक स्टूडेंट की कहानी ले सकते हैं। मान लीजिए, एक लड़का जिसका नाम राहुल है, अपनी कॉलेज की पढ़ाई को लेकर बहुत तनाव में था।
उसे हर समय यह डर रहता था कि वह फेल हो जाएगा। यह नकारात्मक सोच उसे रात में सोने नहीं देती थी और उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी। एक दिन उसने पील की इस तकनीक को आजमाया। उसने हर बार जब डर लगता, अपने दिमाग में एक शांत समुद्र तट की कल्पना शुरू की, जहां वह लहरों की आवाज सुन रहा था और सूरज की गर्मी महसूस कर रहा था। उसने अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक वाक्यों से बदला, जैसे मैं मेहनती हूं और मैं अपनी परीक्षा में अच्छा करूंगा। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा और उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसने अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए। पील कहते हैं कि राहुल की तरह हमें भी अपने दिमाग को नकारात्मकता से साफ करना चाहिए और उसे सकारात्मकता से भरना चाहिए। इस बिंदु का सबक, यह बिंदु हमें सिखाता है कि नकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और हमें इसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमें अपने दिमाग को एक साफ और शांत जगह बनाना चाहिए, जहां केवल सकारात्मक विचारों की जगह हो। पील कहते हैं, अपने दिमाग को सकारात्मकता से भर दो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। अब जब हमने अपने दिमाग को नकारात्मक सोच से साफ करना सीख लिया है, तो क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को एक ऐसी शक्ति से भर दें जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। अगले बिंदु में पील हमें प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे यह हमें सकारात्मक सोच की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह शक्ति क्या है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत। किताब का तीसरा मुख्य बिंदु, प्रार्थना की शक्ति, ईश्वर पर भरोसा करें। नॉर्मन विंसेंट पील की सकारात्मक सोच की यात्रा में एक गहरा और आध्यात्मिक कदम है। प्रार्थना की शक्ति, ईश्वर पर भरोसा करें। प्रार्थना, सकारात्मक सोच की आध्यात्मिक शक्ति। नॉर्मन विंसेंट पील इस बिंदु की शुरुआत एक गहरे और प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं। प्रार्थना वह शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और ज्ञात है, हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। पील, जो एक पादरी थे, इस किताब में प्रार्थना की ताकत पर बहुत जोर देते हैं। वह कहते हैं कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें एक आंतरिक शांति मिलती है जो हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। पील बताते हैं कि प्रार्थना न केवल हमारे दिमाग को शांत करती है, बल्कि हमें यह विश्वास भी दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। वह कहते हैं कि सकारात्मक सोच और प्रार्थना का मेल हमें हर चुनौती को पार करने की ताकत देता है। एक प्रेरणादायक कहानी, व्यापारी की जिंदगी में बदलाव। पील इस बिंदु को समझाने के लिए एक सच्ची कहानी साझा करते हैं। किताब में एक व्यापारी का जिक्र है जिसका नाम रॉबर्ट, काल्पनिक नाम था। रॉबर्ट का बिजनेस भारी नुकसान में चल रहा था। उसे हर दिन नए कर्ज लेने पड़ रहे थे और उसे लगने लगा था कि वह कभी इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। वह इतना तनाव में था कि उसकी सेहत भी खराब होने लगी थी। एक दिन उसकी मुलाकात पील से हुई। पील ने उसकी बात सुनी और उसे एक साधारण सलाह दी। हर दिन सुबह और रात को 10 मिनट प्रार्थना करो। ईश्वर से कहो कि वह तुम्हें इस मुश्किल से निकालने में मदद करें और यह विश्वास रखो कि वह तुम्हारी सुन रहा है। रॉबर्ट ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने हर दिन प्रार्थना शुरू की। वह सुबह और रात को शांत बैठता, अपनी आंखें बंद करता और ईश्वर से कहता, हे ईश्वर, मुझे इस संकट से निकालने की ताकत दे। मुझे रास्ता दिखा। मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। पहले कुछ दिन उसे कोई बदलाव नहीं दिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक शांति महसूस होने लगी। उसका तनाव कम होने लगा और उसका दिमाग साफ होने लगा। इस शांति ने उसे नए आइडियाज दिए। उसने अपने बिजनेस में कुछ बदलाव किए, नए ग्राहकों से संपर्क किया और धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर से पटरी पर आने लगा। कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस न केवल नुकसान से बाहर आ गया, बल्कि मुनाफा कमाने लगा। रॉबर्ट ने बाद में पील को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रार्थना ने मुझे वह शांति और हिम्मत दी जो मुझे इस मुश्किल वक्त में चाहिए थी। पील इस कहानी से हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना हमें न केवल आंतरिक शांति देती है, बल्कि हमें यह विश्वास भी दिलाती है कि हमारी हर समस्या का समाधान संभव है। प्रार्थना करने के सही तरीके। पील इस किताब में प्रार्थना करने के कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं ताकि हम इसका पूरा लाभ उठा सकें। शांत जगह चुनें। हर दिन एक शांत जगह पर बैठें जहां कोई शोर न हो। यह आपका कमरा, बगीचा या मंदिर हो सकता है। खुले दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय अपने दिल को खोल दें। ईश्वर से वही कहें जो आप महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, हे ईश्वर, मुझे सकारात्मक सोचने की ताकत दे। मेरी मुश्किलों को हल करने में मेरी मदद कर। विश्वास रखें। प्रार्थना करते समय यह विश्वास रखें कि ईश्वर आपकी सुन रहा है।
पील कहते हैं कि विश्वास के बिना प्रार्थना अधूरी है। सकारात्मक प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना में सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। मुझे डर लग रहा है कहने की बजाय कहें, मुझे हिम्मत दे ताकि मैं हर डर को पार कर सकूं। हर दिन प्रार्थना करें। प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पील सलाह देते हैं कि सुबह और रात को 5-10 मिनट प्रार्थना करने से आपका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। पील कहते हैं कि प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमें न केवल शांति देती है बल्कि हमें सकारात्मक सोचने की ताकत भी देती है। आधुनिक उदाहरण, एक माँ की कहानी। इस सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में समझें तो एक माँ की कहानी ले सकते हैं। मान लीजिए एक माँ जिसका नाम अनिता है अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थी। उसका बेटा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था और अनिता को डर था कि वह फेल हो जाएगा। वह हर समय इस चिंता में डूबी रहती थी जिससे उसकी सेहत भी खराब होने लगी। एक दिन उसने पील की इस तकनीक को आजमाया। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट प्रार्थना शुरू की। वह कहती, हे ईश्वर, मेरे बेटे को मेहनत करने की ताकत दे, उसे सही रास्ता दिखा। मुझे विश्वास है कि तू हमारी मदद करेगा। इस प्रार्थना ने उसे शांति दी और उसने अपने बेटे के साथ ज्यादा धैर्य और सकारात्मकता से बात करना शुरू किया। उसने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया और धीरे धीरे उसके बेटे के नंबर सुधरने लगे। अनिता कहती है कि प्रार्थना ने उसे वह शांति और विश्वास दिया जो उसे इस मुश्किल वक्त में चाहिए था। पील कहते हैं कि अनिता की तरह हमें भी प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। इस बिंदु का सबक, यह बिंदु हमें सिखाता है कि प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। हमें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, खुले दिल से अपनी बात कहनी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी सुन रहा है। पुलह कहते हैं, प्रार्थना वह जादुई चाबी है जो आपके दिमाग के हर ताले को खोल सकती है। अब जब हमने प्रार्थना की शक्ति को समझ लिया है तो क्या होगा अगर हम अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाएं ताकि हमारा दिमाग और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। अगले बिंदु में पील हमें सकारात्मक लोगों के साथ रहने की ताकत के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि कैसे हमारा माहौल हमारी सोच को बदल सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत। किताब का चौथा मुख्य बिंदु, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। माहौल का असर। नॉर्मन विंसेंट पील की सकारात्मक सोच की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। माहौल का असर। माहौल आपकी सोच का आईना। नॉर्मन विंसेंट पील इस बिंदु की शुरुआत एक गहरे और विचारोत्तेजक विचार के साथ करते हैं। आपके आसपास का माहौल आपकी सोच को बनाता या बिगाड़ता है। वह कहते हैं कि हमारा माहौल यानी हमारे दोस्त, परिवार और वे लोग जिनके साथ हम समय बिताते हैं, हमारी सोच पर गहरा असर डालता है। अगर हम सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक हो जाती है। लेकिन अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं या हमें नीचा दिखाते हैं तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। पील बताते हैं कि सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए हमें अपने माहौल को सकारात्मक बनाना होगा। वह कहते हैं कि हमारा माहौल हमारी सोच का आईना है, जैसा माहौल वैसी सोच। एक प्रेरणादायक कहानी, उदास लड़के का बदलाव। पील इस बिंदु को समझाने के लिए एक सच्ची कहानी साझा करते हैं। किताब में एक युवा लड़के का जिक्र है जिसका नाम टॉम, काल्पनिक नाम था। टॉम एक हंसमुख और मेहनती लड़का था, लेकिन पिछले कुछ समय से वह हमेशा उदास रहने लगा था। वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था और उसकी जिंदगी से खुशी गायब हो गई थी। जब पील ने उससे बात की तो पता चला कि टॉम के दोस्त हर समय नकारात्मक बातें करते थे। वे हमेशा शिकायत करते थे, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में और जिंदगी के बारे में। वे टॉम को भी कहते थे, तू कुछ नहीं कर सकता, यह सब बेकार है। इन नकारात्मक बातों ने टॉम के दिमाग को भी नकारात्मक बना दिया था। पील ने टॉम को सलाह दी, अपने दोस्तों को बदलो, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो सकारात्मक हों, जो तुम्हें प्रेरित करें और जो तुम्हारा हौसला बढ़ाएं। टॉम ने इस सलाह को माना। उसने अपने स्कूल में कुछ नए दोस्त बनाए जो मेहनती थे और हमेशा सकारात्मक बातें करते थे। वे टॉम को प्रेरित करते थे, जैसे तू बहुत अच्छा कर सकता है, चल हम साथ में पढ़ाई करेंगे। धीरे धीरे टॉम का माहौल बदल गया और उसकी सोच भी बदलने लगी।
का आत्मविश्वास बढ़ा। वह स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने लगा और उसकी जिंदगी में खुशी लौट आई। पील इस कहानी से हमें सिखाते हैं कि हमारा माहौल हमारी सोच को बहुत प्रभावित करता है और हमें सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए। सकारात्मक माहौल बनाने के तरीके। पील इस किताब में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। सकारात्मक दोस्त चुनें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक सोचते हों और आपको प्रेरित करते हों। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी सफलता में खुश हों और आपका हौसला बढ़ाएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। उन लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं। पील कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को नकारात्मकता से बचाना चाहिए। प्रेरणादायक किताबें और कहानियां पढ़ें। अपने माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, जैसे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसी कहानियां सुनें जो आपको प्रेरित करें। सकारात्मक बातें करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ हमेशा सकारात्मक बातें करें। दूसरों की तारीफ करें, उनकी अच्छाइयों को देखें और नकारात्मक बातों से बचें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। पील सलाह देते हैं कि प्रकृति के साथ समय बिताना भी आपके माहौल को सकारात्मक बनाता है। सुबह की सैर करें, पेड़ पौधों के बीच समय बिताएं और सूर्योदय का नज़ारा देखें। पील कहते हैं कि अगर हम अपने माहौल को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा दिमाग भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और हम अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश और सफल होंगे। आधुनिक उदाहरण। एक ऑफिस कर्मचारी की कहानी। इस सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में समझें तो एक ऑफिस कर्मचारी की कहानी ले सकते हैं। मान लीजिए, एक लड़की जिसका नाम प्रिया है अपने ऑफिस में बहुत तनाव में थी। उसके कुछ सहकर्मी हर समय नकारात्मक बातें करते थे, जैसे यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा, बॉस हमेशा गलतियां निकालता है, सिंधी और बाना यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं। इन बातों ने प्रिया के दिमाग को भी नकारात्मक बना दिया था और वह हर दिन उदास होकर घर लौटती थी। एक दिन उसने पील की इस सलाह को आजमाया। उसने अपने ऑफिस में कुछ सकारात्मक सहकर्मियों के साथ दोस्ती की जो हमेशा प्रेरणादायक बातें करते थे, जैसे चलो हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। उसने नकारात्मक सहकर्मियों से दूरी बनाई और अपने डेस्क पर एक छोटा सा पौधा रखा ताकि उसका माहौल सकारात्मक रहे। धीरे धीरे प्रिया का माहौल बदल गया और उसकी सोच भी सकारात्मक हो गई। उसने अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया और अपने बॉस से तारीफ भी पाई। पील कहते हैं कि प्रिया की तरह हमें भी अपने माहौल को सकारात्मक बनाना चाहिए। इस बिंदु का सबक। यह बिंदु हमें सिखाता है कि हमारा माहौल हमारी सोच को बहुत प्रभावित करता है। हमें सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए, नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी चाहिए और अपने आसपास एक प्रेरणादायक माहौल बनाना चाहिए। पील कहते हैं, अपने माहौल को सकारात्मक बनाओ और देखो कि तुम्हारी सोच कैसे बदलती है। अब जब हमने अपने माहौल को सकारात्मक बनाना सीख लिया है, तो क्या होगा अगर हम अपनी चिंताओं को पूरी तरह से खत्म कर दें और अपने दिमाग को शांति से भर दें? अगले बिंदु में पील हमें चिंता से मुक्ति पाने की तकनीक सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे हम एक शांत और सकारात्मक जिंदगी जी सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह तकनीक क्या है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच की ताकत। किताब का 5वां मुख्य बिंदु, चिंता से मुक्ति, शांति की तलाश करें। नॉर्मन विंसेंट पील की सकारात्मक सोच की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चिंता से मुक्ति, शांति की तलाश करें। चिंता, सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी बाधा। नॉर्मन विंसेंट पील इस बिंदु की शुरुआत एक गहरे और विचारोत्तेजक विचार के साथ करते हैं। चिंता आपके दिमाग का सबसे बड़ा रोग है जो आपकी सकारात्मक सोच को नष्ट कर देता है। वह कहते हैं कि चिंता एक ऐसी आदत है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है, हमारा आत्मविश्वास कम होता है और हम अपनी जिंदगी में शांति खो देते हैं। पील बताते हैं कि ज्यादातर लोग चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि वे भविष्य के बारे में सोचते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है। वह कहते हैं कि अगर हम चिंता से मुक्ति पा लें और अपने दिमाग को शांति से भर दें तो हम सकारात्मक सोच के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी, नींद की समस्या का समाधान। पील इस बिंदु को समझाने के लिए एक सच्ची कहानी साझा करते हैं। किताब में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम हेनरी, काल्पनिक नाम था। हेनरी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और एक ऑफिस में काम करता था। वह हर समय चिंता में डूबा रहता था, अपने काम को लेकर, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर और अपनी सेहत को लेकर। यह चिंता इतनी बढ़ गई
कि उसे रात में नींद नहीं आती थी। वह हर रात बिस्तर पर लेटता अखे, लेकिन उसका दिमाग चिंताओं से भरा रहता। जैसे, अगर मेरा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, या अगर मेरे बच्चे अच्छे नंबर नहीं लाए तो क्या होगा। इस वजह से उसकी सेहत खराब होने लगी और वह दिन भर थका हुआ महसूस करता था। हेनरी की मुलाकात पील से हुई और उसने अपनी समस्या बताई। पील ने उसे एक साधारण लेकिन शक्तिशाली तकनीक सिखाई, जिसे वह दिमाग को खाली करना कहते हैं। उन्होंने हेनरी को सलाह दी, हर रात सोने से पहले एक कागज लो और अपनी सारी चिंताओं को उस पर लिख दो, फिर उस कागज को फेंक दो। यह एक प्रतीकात्मक तरीका है अपनी चिंताओं को छोड़ने का। इसके बाद एक शांत प्रार्थना करो और कहो, मैं अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप रहा हूं, मुझे शांति दे। हेनरी ने इस तकनीक को अपनाया। उसने हर रात अपनी चिंताओं को लिखना शुरू किया, जैसे मुझे प्रोजेक्ट की चिंता है, मुझे बच्चों की चिंता है, और फिर उस कागज को फेंक दिया। इसके बाद वह प्रार्थना करता और सोने की कोशिश करता। पहले कुछ दिन उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने दिमाग में शांति महसूस होने लगी। उसकी नींद की समस्या ठीक होने लगी और वह रात को अच्छी नींद लेने लगा। इस शांति ने उसे दिन में ज्यादा सकारात्मक और ऊर्जावान बनाया। उसने अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया और उसके बच्चे भी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने लगे। हेनरी ने बाद में पील को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मुझे सिखाया कि चिंता को छोड़कर मैं अपने दिमाग को शांति से भर सकता हूँ। पील इस कहानी से हमें सिखाते हैं कि चिंता से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने दिमाग को शांत करना होगा। चिंता से मुक्ति पाने की तकनीकें। पील इस किताब में चिंता से मुक्ति पाने और शांति की तलाश करने के लिए कुछ व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं। दिमाग को खाली करें। हर रात सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को एक कागज पर लिखें और उसे फेंक दें। यह एक प्रतीकात्मक तरीका है अपनी चिंताओं को छोड़ने का। पील कहते हैं कि इससे आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा। शांत प्रार्थना करें। सोने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। उदाहरण के लिए, हे ईश्वर, मैं अपनी सारी चिंताएं तुम्हें सौंपता हूँ, मुझे शांति दे। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको अच्छी नींद देगा। वर्तमान में जिए। पील कहते हैं कि चिंता अक्सर भविष्य के बारे में सोचने से होती है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हर दिन यह सोचें, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, बाकी ईश्वर पर छोड़ता हूं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। पील सलाह देते हैं कि प्रकृति के साथ समय बिताने से चिंता कम होती है। सुबह की सैर करें, सूर्योदय देखें या पेड़ पौधों के बीच बैठें। यह आपके दिमाग को शांति देगा। ध्यान, मेडिटेशन करें। हर दिन 5-10 मिनट ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांत हूँ, मेरा दिमाग शांत है। पील कहते हैं कि ये तकनीकें आपके दिमाग को चिंता से मुक्त करेंगी और उसे शांति से भर देंगी, जिससे आपकी सकारात्मक सोच और मजबूत होगी। आधुनिक उदाहरण, एक माँ की कहानी। इस सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में समझें तो एक माँ की कहानी ले सकते हैं। मान लीजिए, एक माँ जिसका नाम राधिका है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर बहुत चिंतित थी। उसे हर समय यह चिंता रहती थी कि उसके बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे या नहीं, उसका पति ऑफिस में अच्छा करेगा या नहीं, कैसे चलेगा। यह चिंता उसे रात में सोने नहीं देती थी और वह दिन भर तनाव में रहती थी। एक दिन उसने पील की इस तकनीक को आजमाया। उसने हर रात अपनी चिंताओं को एक डायरी में लिखना शुरू किया, जैसे मुझे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, मुझे घर के खर्च की चिंता है, और फिर उस डायरी को बंद कर दिया। इसके बाद वह एक छोटी प्रार्थना करती और सूर्योदय की एक शांत तस्वीर की कल्पना करती। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और वह रात को अच्छी नींद लेने लगी। इस शांति ने उसे दिन में ज्यादा सकारात्मक और धैर्यवान बनाया और उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ज्यादा अच्छे से निभाना शुरू कर दिया। पील कहते हैं कि राधिका की तरह हमें भी चिंता से मुक्ति पाकर अपने दिमाग को शांति से भरना चाहिए। इस बिंदु का सबक। यह बिंदु हमें सिखाता है कि चिंता हमारी सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी बाधा है और हमें इसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमें अपने दिमाग को शांति से भरना चाहिए, चाहे वह प्रार्थना के जरिए हो, प्रकृति के साथ समय बिताकर हो या ध्यान के जरिए हो। पील कहते हैं, चिंता को छोड़ दो और शांति को गले लगाओ, तब तुम्हारी सकारात्मक सोच चमक उठेगी। अब जब हमने चिंता से मुक्ति पाकर अपने दिमाग को शांति से भरना सीख लिया है, तो क्या होगा अगर हम इस सकारात्मक सोच को अपने सपनों को हासिल करने में इस्तेमाल करें? अगले बिंदु में पील हमें सिखाएंगे कि कैसे सकारात्मक सोच के जरिए हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।
क्या आप जानना चाहते हैं कि वह तकनीक क्या है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत। किताब का छठा मुख्य बिंदु, सकारात्मक सोच से सपने पूरे करें, लक्ष्य की ओर बढ़ें। नॉर्मन विंसेंट पील की सकारात्मक सोच की यात्रा में एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक कदम है सकारात्मक सोच से सपने पूरे करें, लक्ष्य की ओर बढ़ें, सपनों को हकीकत में बदलने की कला। नॉर्मन विंसेंट पील इस बिंदु की शुरुआत एक प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं। सकारात्मक सोच वह जादुई चाबी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। वह कहते हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ हमें खुश रखने के लिए नहीं है, यह हमें अपने सपनों को हासिल करने में भी मदद करती है। पील बताते हैं कि जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरते हैं और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हमारा दिमाग हमें उस लक्ष्य की ओर ले जाने लगता है। वह कहते हैं कि सकारात्मक सोच हमें वह हिम्मत और प्रेरणा देती है जो हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें अपने सपनों को सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर उन्हें देखना होगा, यानी उन्हें अपने दिमाग में इतना साफ देखना कि वे सच लगने लगें। एक प्रेरणादायक कहानी, स्कूल टीचर से लेखक तक का सफर। पील इस बिंदु को समझाने के लिए एक सच्ची कहानी साझा करते हैं। किताब में एक स्कूल टीचर का जिक्र है जिसका नाम मैरी, काल्पनिक नाम था। मैरी एक छोटे से गांव में स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन एक मशहूर लेखक बने। वह हमेशा से एक किताब लिखना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि यह सपना बहुत बड़ा है। वह सोचती थी, मैं तो बस एक टीचर हूं, मेरे पास न तो समय है न ही इतना टैलेंट। इस नकारात्मक सोच ने उसे अपने सपने से दूर रखा। मैरी की मुलाकात पील से हुई और उसने अपनी इच्छा उनके सामने रखी। पील ने उसे एक शक्तिशाली तकनीक सिखाई जिसे वह विजुअलाइजेशन कहते हैं। उन्होंने मैरी को सलाह दी, हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारी किताब छप चुकी है। कल्पना करो कि तुम एक किताब की दुकान में जा रही हो और वहां तुम्हारी किताब शेल्फ पर रखी है। लोग उसे खरीद रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं और तुम्हें बधाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को इतना साफ देखो कि वह सच लगने लगे। मैरी ने इस तकनीक को गंभीरता से लिया। उसने हर दिन सुबह और रात को 10 मिनट के लिए यह विजुअलाइजेशन शुरू किया। वह कल्पना करती कि उसकी किताब छप चुकी है, लोग उसे पढ़ रहे हैं और वह एक लेखक के रूप में मशहूर हो गई है। इस विजुअलाइजेशन ने उसे इतनी प्रेरणा दी कि उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर लिखना शुरू कर दिया। उसने अपनी किताब पर मेहनत की और धीरे धीरे उसकी कहानी पूरी हो गई। कुछ सालों बाद उसकी पहली किताब छप गई और वह सच में एक मशहूर लेखक बन गई। मैरी ने बाद में पील को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मुझे सिखाया कि सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन के जरिए मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती हूँ। पील इस कहानी से हमें सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन की शक्ति हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकती है। सपने पूरे करने की तकनीकें। पील इस किताब में सकारात्मक सोच के जरिए सपने पूरे करने के लिए कुछ व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं। अपने सपने को स्पष्ट करें। सबसे पहले अपने सपने को स्पष्ट करें। उसे एक कागज पर लिखें। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, या मैं एक अच्छा गायक बनना चाहता हूँ। जितना स्पष्ट आपका सपना होगा, उतना आसान होगा उसे हासिल करना। विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5-10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने सपने को कल्पना करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना एक बड़ा घर खरीदना है, तो कल्पना करें कि आप उस घर में रह रहे हैं। उसके कमरे, उसकी खूबसूरती और उसमें रहने की खुशी को महसूस करें। सकारात्मक पुष्टि करें। अपने सपने को सकारात्मक वाक्यों में दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं अपने सपने को हासिल कर रहा हूँ, मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। इन्हें जोर से बोलें और इन्हें महसूस करें। छोटे कदम उठाएं। अपने सपने को हासिल करने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो हर दिन 100 शब्द लिखें। पील कहते हैं कि छोटे छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। ईश्वर से मदद मांगें। पील सलाह देते हैं कि अपने सपने को प्रार्थना में शामिल करें। हर दिन ईश्वर से कहें, मुझे मेरे सपने को हासिल करने की ताकत दे, मुझे सही रास्ता दिखा। यह आपको विश्वास और प्रेरणा देगा। पील कहते हैं कि ये तकनीकें आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी और आपको अपने सपनों की ओर ले जाएंगी। आधुनिक उदाहरण। एक स्टूडेंट की कहानी। इस सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में समझें तो एक स्टूडेंट की कहानी ले सकते हैं। मान लीजिए, एक लड़का जिसका नाम अजय है अपने कॉलेज में टॉप करना चाहता था।
लेकिन उसे लगता था कि यह बहुत मुश्किल है क्योंकि वह पहले कभी टॉप नहीं कर पाया था। उसने पील की इस तकनीक को आजमाया। उसने हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए कल्पना शुरू की कि वह कॉलेज में टॉप कर चुका है। वह मंच पर खड़ा है, उसे अवार्ड मिल रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने हर दिन सकारात्मक पुष्टि की, जैसे मैं मेहनती हूँ, मैं टॉप करूंगा। इस विजुअलाइजेशन ने उसे इतनी प्रेरणा दी कि उसने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे आज मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा। क्या यह हुआ कि उसने अपने कॉलेज में टॉप किया और अपना सपना पूरा किया। पील कहते हैं कि अजय की तरह का था। हमें भी सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन के जरिए अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहिए। इस बिंदु का सबक, यह बिंदु हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच हमें हमारे सपनों को हासिल करने में मदद करती है। हमें अपने सपने को स्पष्ट करना चाहिए, उसे हर दिन कल्पना करना चाहिए, सकारात्मक पुष्टि करनी चाहिए और छोटे छोटे कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ना चाहिए। पील कहते हैं, अपने सपनों को सकारात्मक सोच की शक्ति से हकीकत में बदलो। उत्सुकता जगाने वाला सवाल, अब जब हमने सकारात्मक सोच से अपने सपने पूरे करना सीख लिया है, तो क्या होगा अगर हम इस सकारात्मकता को दूसरों के साथ बांटें और उनकी जिंदगी को भी बेहतर बनाएं? अगले बिंदु में पील हमें सिखाएंगे कि कैसे दूसरों की मदद करके हम अपनी सकारात्मक सोच को और मजबूत कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह तरीका क्या है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत। किताब का 7वां और अंतिम मुख्य बिंदु, दूसरों की मदद करें, खुशी बांटें। नॉर्मन विंसेंट पील की सकारात्मक सोच की यात्रा का एक खूबसूरत समापन है। दूसरों की मदद करें, खुशी बांटें। सकारात्मक सोच का असली मतलब दूसरों के लिए अच्छा करना। नॉर्मन विंसेंट पील इस बिंदु की शुरुआत एक गहरे और प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं। सकारात्मक सोच का असली मतलब है दूसरों के लिए अच्छा सोचना और करना। मन के दाय तता का बेता का किताय। वह कहते हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ अपने लिए नहीं है, यह दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी है। पील बताते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी खुशी में हिस्सा लेते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें एक गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। यह खुशी हमारे दिमाग को और ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। वह कहते हैं कि सच्ची सकारात्मक सोच वही है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाए और खुशियां बांटे। सकारात्मक सोच का असली टेस नकारात्मक सोच ने उन्हें और ज्यादा उदास कर दिया। विलियम की मुलाकात पील से हुई और उन्होंने अपनी उदासी की वजह बताई। पील ने उनकी बात सुनी और उन्हें एक साधारण सलाह दी, हर हफ्ते किसी एक जरूरतमंद की मदद करो। यह छोटी सी मदद भी हो सकती है, जैसे किसी को खाना देना, पाही, किसी की बात सुनना या किसी को हौसला देना। विलियम ने इस सलाह को आजमाया। उन्होंने अपने पड़ोस में एक गरीब परिवार को देखा जिसके पास सर्दी के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। विलियम ने अपने कुछ पुराने स्वेटर और कंबल उस परिवार को दे दिए। उस परिवार ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमारी सर्दी आसान कर दी। इस छोटे से काम ने विलियम के दिल को खुशी से भर दिया। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी जिंदगी का एक मतलब है। इसके बाद उन्होंने हर हफ्ते किसी न किसी की मदद शुरू कर दी। कभी किसी बच्चे को किताबें दी, कभी किसी बुजुर्ग पड़ोसी की बात सुनी। धीरे धीरे उनकी उदासी गायब हो गई और उनकी जिंदगी में खुशी लौट आई। विलियम ने बाद में पील को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करके मैं अपनी जिंदगी में खुशी ला सकता हूँ। पील इस कहानी से हमें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना न केवल उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें भी एक गहरी खुशी और संतुष्टि देता है। दूसरों की मदद करने के तरीके, पील इस किताब में दूसरों की मदद करने और खुशी बांटने के लिए कुछ व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। छोटी छोटी मदद करें। दूसरों की मदद करने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें करें, जैसे किसी को रास्ता बताना, किसी की बात सुनना या किसी को हौसला देना। दूसरों की तारीफ करें। अपने आसपास के लोगों की अच्छाइयों को देखें और उनकी तारीफ करें। उदाहरण के लिए, अपने दोस्त को कहें, तुमने यह काम बहुत अच्छे से किया, यह उनकी खुशी बढ़ाएगा। समय दें। अपने परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों को अपना समय दें। कभी कभी किसी की बात सुनना ही सबसे बड़ी मदद होती है। जरूरतमंदों की मदद करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें जिन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें खाना, कपड़े या किताबें दान करें। सकारात्मकता बांटें। अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि सकारात्मक सोच उनकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। पील कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और हमारी जिंदगी में खुशी बढ़ती है। आधुनिक उदाहरण,
एक स्टूडेंट की कहानी। इस सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में समझें तो एक स्टूडेंट की कहानी ले सकते हैं। मान लीजिए एक लड़की जिसका नाम नेहा है अपने कॉलेज में बहुत तनाव में थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है और वह हमेशा उदास रहती थी। एक दिन उसने पील की इस सलाह को आजमाया। उसने अपने कॉलेज में एक छोटा सा कदम उठाया। वह अपने एक दोस्त को, जो पढ़ाई में कमजोर था, हर दिन 30 मिनट पढ़ाने लगी। उसने अपने दोस्त को हौसला दिया और कहा, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस मदद से उसके दोस्त के नंबर सुधरने लगे और उसने नेहा को बहुत धन्यवाद दिया। इस छोटे से काम ने नेहा के दिल को खुशी से भर दिया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का एक मतलब है। इस खुशी ने उसे और ज्यादा सकारात्मक बनाया और उसने अपनी पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पील कहते हैं कि नेहा की तरह हमें भी दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी में खुशी लानी चाहिए। इस बिंदु का सबक, यह बिंदु हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच का असली मतलब है दूसरों के लिए अच्छा करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी खुशी में हिस्सा लेते हैं तो हमें एक गहरी संतुष्टि और खुशी मिलती है। पील कहते हैं, खुशी बांटने से बढ़ती है। दूसरों की मदद करो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे खुशियों से भर जाती है। किताब का अंतिम संदेश, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को बदल सकती है। अपने आप पर विश्वास करें, नकारात्मक सोच को दूर करें, प्रार्थना की शक्ति को अपनाएं, सकारात्मक माहौल बनाएं, चिंता से मुक्ति पाएं, अपने सपनों को हकीकत में बदलें और दूसरों की मदद करके खुशी बांटें। यह किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच सिर्फ अपने लिए नहीं है, यह दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी है। पील कहते हैं, सकारात्मक सोच अपनाओ और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। दर्शकों के लिए सुझाव, इस किताब को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। अब जब आपने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के 7 सिद्धांतों को समझ लिया है तो यह समय है कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें और एक सकारात्मक और खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ें। यहाँ कुछ सुझाव हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हर दिन सकारात्मक पुष्टि करें। सुबह उठकर कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, आज मेरा दिन शानदार होगा। नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक लोगों और खबरों से दूरी बनाएं। अपने दिमाग में सकारात्मक तस्वीरें बनाएं, जैसे एक शांत झील या सूर्योदय। प्रार्थना और ध्यान करें। हर दिन 10 मिनट प्रार्थना या ध्यान के लिए निकालें। यह दयाई थी। यह आपके दिमाग को शांति देगा। सकारात्मक माहौल बनाएं। सकारात्मक दोस्त बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और प्रकृति के साथ समय बिताएं। चिंता को छोड़ें। हर रात अपनी चिंताओं को एक कागज पर लिखें और उसे फेंक दें। वर्तमान में जिएं। विजुअलाइजेशन करें। अपने सपनों को हर दिन कल्पना करें। उन्हें इतना साफ देखें कि वे सच लगने लगें। दूसरों की मदद करें। हर हफ्ते किसी एक व्यक्ति की मदद करें, चाहे वह छोटी सी मदद ही क्यों न हो। दूसरों की खुशी में हिस्सा लें। निरंतर सीखें। सकारात्मक सोच को मजबूत करने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। अंतिम प्रेरणा, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से ही इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरें, अपने सपनों को हकीकत में बदलें और दूसरों की मदद करके खुशी बांटें। सकारात्मक सोच अपनाएं और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आप में वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी को खुशहाल और सफल बना सकती है। बस उसका सही इस्तेमाल करें और कभी हार न मानें। अगर आपको द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की यह सीरीज पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इस सीरीज में हमने आपको सकारात्मक सोच के 7 सिद्धांत सिखाए हैं। अगर आपने कोई बिंदु मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी सीरीज देखें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें और एक सकारात्मक जिंदगी जी सकें। चलिए साथ मिलकर एक खुशहाल और सकारात्मक जिंदगी की ओर बढ़ते हैं।